थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है रीडिंग में वन वर्ड। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वन वर्ड आपको सिखाऊंगा। ओनली 1 2 3 फिल द ब्लिंक्स। 1 और 2 मैंने सॉल्व आउट करनी है, थर्ड आपने सॉल्व आउट करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि थर्ड का आंसर कौन सा है। पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप तकनीक सीखिए, टिप्स सीखिए, ट्रिक्स सीखिए, स्किल को इम्प्रूव कीजिए मेरे साथ मिलकर। 1 और 2 पहली बार चैनल पे आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रीडिंग की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट एक चीज़ जरूर याद रखें, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा इस क्लास के, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 5,000 10,000 देते हो, बट आप घर पे बैठकर भी आईएलएस कर सकते हो। घर पे बैठकर भी बहुत अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। देख सकते हो, प्रिडिक्शन हमेशा काम आती है। बहुत लोग बोलते हैं ना प्रिडिक्शन फेक होती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है आपके मोबाइल के ऊपर। रिसेंट एग्जाम होकर गए हैं, रीडिंग 2 पैसेज, रीडिंग 1 पैसेज, राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 1 केम फ्रॉम अवर पीडीएफ। हमारी पीडीएफ में से 100% सेम देखने को मिले। बात करें रिजल्ट की, मैं हमेशा स्टूडेंट का रिजल्ट ऐड करता हूं, क्योंकि उन रिजल्ट्स को देखकर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि मैं भी आईएलएस कर सकता हूँ। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने घर पे बैठकर अपना एग्ज़ाम दिया, घर पे बैठकर इन्होंने अपना आईएलएस किया, क्योंकि टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, राइट गाइडेंस, राइट नॉलेज, राइट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपने अच्छे बैंड स्कोर लेने हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए, ट्रस्ट कर कर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज तभी करना, घर वालों का पैसा तभी लगवाना अगर आपने उन पीडीएफ के ऊपर काम करना है, उन पीडीएफ के ऊपर आपने स्टडी करनी है और अपने रिश्तेदारों में, अपने आप में, अपनी लाइफ में सक्सेस लेनी है। 8.5 7.5 9 बैंड स्कोर लेकर, और 100% आप बैंड स्कोर ले भी सकते हो। सो ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड एक लाइक जरूर करें। बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है हमारा कीवर्ड अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कीवर्ड ही अंडरलाइन नहीं करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपकी रीडिंग का हो तो फिल अप द ब्लैंक्स से पहले जो हमारे 1 और 2 वर्ड्स होते हैं वो अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने येलो कलर से अंडरलाइन कर दिया। कौन से वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं? वे टू एंड इन दैट। मतलब कि मेरा अगर आंसर है वे टू, वे टू का मतलब क्या होता है कि इसी रास्ते पे टू के आसपास में ही मुझे मेरा आंसर मिलेगा। उससे पहले मेरा कीवर्ड कौन से हैं? सम प्लास्टिक। उसने कहा कि सम प्लास्टिक बिहेव इन ए सिमिलर वे। मतलब कि कुछ प्लास्टिक होता है एक सिमिलर वे में होता है, मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में कह सकते हैं। दे मेल्ट अंडर द हीट, कि उसको मेल्ट किया जाता है, उसको पगलाया जाता है। किसके अंदर पगलाया जाता है? अंडर द हीट, हीट के अंदर उसको पगलाया जाता है। कैन बी मोल्ड इन इनटू न्यू फॉर्म्स, कि उसको नई, उसको दोबारा नई फॉर्म मिल जाए, नई उसको शेप मिल जाए। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, वो बात कर रहा है अंडर की। अब आपको ये आंसर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, 100% कंफर्म है। आपको ये आंसर मिलेगा वोकैबुलरी वर्ड में, या फिर सिनोनियम वर्ड्स में, या फिर पैराफ्रेज में। तो 100% मैं गारंटी के साथ, एक दावे के साथ बोलता हूं कि जो 100% रीडिंग का जो आंसर है वो हमेशा हमें देखने को मिलता है पैराफ्रेज में। मतलब कि सिनोनियम वर्ड्स के साथ उसकी हेल्प हो जाती है, और 100% वो हमें पैराफ्रेज में ही देखने को मिलता है। और आंसर ये भी आपको मिलेगा पैराफ्रेज कर कर ही। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब मैंने अपने वर्ड्स जो अंडरलाइन करने हैं, अंडर द हीट कीवर्ड है जो मेरे, अंडर द हीट कर लेना है। एंड दे मेल्ट अंडर द हीट कीवर्ड है। एक सिमिलर वे में किसको चेंज कर रहे हैं? सिमिलर वे में प्लास्टिक को। अब देखिए कि सिमिलर वे में प्लास्टिक को चेंज कर रहे हैं, ये दोनों मेरे कीवर्ड्स हैं। तो अब चलते हैं अपने पैराग्राफ में और फाइंड करते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। तो ये मेरे पास रीडिंग ओपन हो रखी है। इन 1997 की ये रीडिंग है, और यहाँ पर प्लास्टिक की बात कर रहा है। वर्किंग इन न्यूयॉर्क, डिस्कवर्ड, न्यूयॉर्क से ये सिस्टम स्टार्ट होता है, डिस्कवर किया जाता है प्लांट्स में सिंथेटिक मटेरियल को लेकर, जो नया सिंथेटिक मटेरियल जिसको रीशेप बोला जाता है उसको लेकर, जिसका नाम है बेकेलाइट। एक बेकेलाइट उसका नाम रखा जाता है। वाज इम्यूरियस टेक्नोलॉजिकल, इम्यूरियस का एक सिनोनिम वर्ड है। आप नंबर ऑफ बी इसको कह सकते हो, मैनी भी कह सकते हो।
क्योंकि यही एक है जो रीडिंग आपको परेशान करती है, इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवली लॉन्च इन मॉडर्न प्लास्टिक इंडस्ट्री, कि इसको लॉन्च किया जा रहा है मॉडर्न प्लास्टिक इंडस्ट्री में। अब मुझे यहाँ पर किसी की बात नहीं मिली। आप जब भी कोई रीडिंग करो तो आप उसका पहले फर्स्ट पैराग्राफ जरूर रीड करो, पहले फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, देन उसका लास्ट पैराग्राफ रीड करो। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी टीचर ने ये बात बताई होगी। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ इसलिए कह रहा हूं, आप एक चीज देखिए कि जब हम टास्क 1-2 लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन उसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो मतलब ये इसका कंक्लूजन है, जहां पर आप खड़े हो ये इसका कंक्लूजन है और ये इसकी इंट्रोडक्शन है। आया समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आपका 90% है जो रीडिंग आपको समझ आ जाएगी। किसको रीड कर कर समझ आ जाएगी? ओनली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। बच्चे 100% आप स्कोर ले सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो अब चलते हैं आंसर। द टर्म प्लास्टिक कम द ग्रीक, ग्रीक प्लशन से ये हमें प्लास्टिक देखने को मिलता है। जो मड है, सम प्लास्टिक आर डिलीवर फ्रॉम एन नेचुरल सोर्स, ये कुछ प्लास्टिक है एक नेचुरल सोर्स के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सम आर सेमी सिंथेटिक द रिजल्ट केमिकल एक्शन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, कि कुछ केमिकल नेचुरल होते हैं एंड सम आर इंटरनली सिंथेटिक, कि सम कुछ सिंथेटिक होते हैं। दैट इज केमिकली, जो केमिकली है ये किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है संविधान, जिसे हम रूल बोल देते हैं, एथिक बोल देते हैं। और कोयल और ऑयल के एथिक कॉन्स्टिट्यूशंस है जो उनको लाए जाते हैं। सम आर थॉर्म प्लास्टिक विच मीन्स दैट, जो उनका थॉर्म प्लास्टिक है, विच मीन्स लाइक दैट कैंडल वॉक्स, विच मीन्स क्या लाइक है कैंडल वॉक्स, दे मेल्ट व्हेन हीटेड एंड कैन बी रीशेप्ड। देखो जी हमारा आंसर मिल चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आंसर हमेशा होते हैं वो किस में होते हैं? पैराफ्रेज में, या फिर वो हमें देखने को मिलोगे सिनोनियम वर्ड्स में। तो यहाँ पर आप चीज थोड़ी सी याद रखें अपने माइंड में, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं आपको येलो लाइन से भी अंडरलाइन कर देता हूं इस चीज को, कि आप आए हो मेरी वीडियो पे टाइम दे रहे हो तो अच्छे से आपको समझ आना चाहिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है। अब देखिए उसने क्या कहा, विच मीन्स दैट कैंडल वॉक्स दे मेल्ट व्हेन हीटेड एंड कैन दे बी रीशेप्ड, कि उसको लाया जाता है, किसको लाया जाता है? कैंडल वॉक्स को, कैंडल वॉक्स को लाया जाता है और उसको मेल्ट किया जाता है हीट के साथ और एक नई शेप दे दी जाती है। मतलब किसको लाया जाता है? एक कैंडल वॉक्स को, किसमें? सम आर थर्मोप्लास्टिक, मतलब कि छोटे छोटे आकार में, छोटे छोटे टुकड़ों में। वहां पर क्या उसने बोला था आपको मैं वो भी दिखाता हूं। उसने यहाँ पर बोला था, आप देखिए कि सम प्लास्टिक बिहेव सिमिलर वे, सिमिलर वे को उसने किस में चेंज कर दिया? प्लास्टिक फॉर्मेट्स में। और वे टू कैंडल वॉक यहाँ पर आंसर आ गया। एंड दे मेल्ट अंडर द हीट, उसने कहा कि उसको मेल्ट करते हैं, किस में करते हैं? अंडर द हीट। एंड कैन बी मोल्ड, मोल्ड किस में करते हैं? न्यू फॉर्म में। अंडर द मेल्ट करते हैं और मोल्ड करते हैं न्यू फॉर्म में। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है? यहाँ पर वो कह रहा है कि मेल्ट हीटेड, उसको हीट किया जाता है और उसको रीशेप दे दी जाती है, किसकी? कैंडल वॉक्स की। हमें ऐसे आंसर देखने को मिलते हैं हमारी रीडिंग में। पढ़ाने लिखाने में मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, आप जैसा ही एक ह्यूमन बीइंग हूं। ठीक है, जितनी की एज आपकी है उतनी की मेरी है, तो माफ करें। टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखें और रीडिंग में 9 बैंड स्कोर लेकर अपने घर की कंडीशन को इंप्रूव करें। सॉरी टू से। अब चलते हैं हमारे सेकंड के ऊपर। अब भी यहाँ पर क्या कर रहा है? बैकेलाइट वाज यूनिक, कि जो बैकेलाइट है ये एक यूनिक है। उसके पीछे वजह क्या है उसने बताई है, बिकॉज वो एक यूनिक था। सॉरी, इसकी अंडर वोकैबुलरी ग्रामर को समझिए। वाज, बैकेलाइट वाज यूनिक, बैकेलाइट काफी यूनिक था पहले, अब नहीं है। बिकॉज उसके पीछे वजह क्या है? इट वाज द फर्स्ट मटेरियल, इसकी वजह ये है कि वो पहला मटेरियल था बोथ इंटरनली, जिसने एंटर किया डैश इन ऑर्गन एंड थर्मोसेटिंग, जिसमें उसमें इंटरनली दोनों ने ऐड हो चुका था। किसमें? इंटरनली। इन किसमें ऐड हुआ था? चलो चलते हैं पैराग्राफ में, उसको रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कीवर्ड हमें फाइंड करना जरूरी है। अब मैं इसको रेज कर देता हूं, मैंने रेज कर दिया। अब मेरा कीवर्ड क्या है? सबसे पहले कीवर्ड,
थर्मोसेटिंग हमारा कीवर्ड मुझे मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना कीवर्ड फाइंड करना है बैकेलाइट, बैकेलाइट भी मुझे मिल चुका है। शेप, अब इसके बारे में वो बात कर रहा है, लाइक एग्स दे कैन नॉट रिमेन इन द ऑर्गेनिज्म स्टेट इन द शेप इज द फिक्स्ड फॉर एवर, कि शेप है जो इसकी फिक्स्ड हो जाती है फॉर एवर के लिए। लो जी, बैकेलाइट मुझे मिल चुका है। हेड, देखिए वहां पर उसने क्या लगाया था, वाज लगाया था, मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया था, वहां पर उसने वाज लगाया, यहाँ पर वो हेड लगा रहा है, यहाँ पर वो हेड लगा रहा है। डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट टोटली, यहाँ देखिए, डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट टोटली सिंथेटिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो फर्स्ट टोटली उसकी डेस्टिनेशन थी वो कौन सी थी, सिंथेटिक, मतलब कि मेरा आंसर है वो उसने किस में मिल चुका है मुझे, सिंथेटिक। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बैकेलाइट हेड की बात कर रहा है, वहां पर वो बात कर रहा था किसकी, बैकेलाइट्स वाज यूनिक इन द फर्स्ट मटेरियल, यहाँ पर वो फर्स्ट मटेरियल की बात कर रहा है जिसने इंटरनली ऐड हुआ था किसमें, मटेरियल में वो ऐड किया था फर्स्ट टाइम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टोटली, पहली बार टोटली उसने किस में चेंज हो गया था, प्लास्टिक में, सिंथेटिक, मतलब कि मेरा सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर है वो सिंथेटिक है। तो इसलिए ग्रामर को भी समझना पड़ता है, पैराफ्रेज कर कर ही आपको रीडिंग के आंसर मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और थर्ड आंसर आपने फाइंड करना था, जैसे एज पर माई प्रॉमिस, आपके साथ प्रॉमिस किया था। तो अब थर्ड का आंसर कौन से पैराग्राफ में मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीनशॉट लो उस पैराग्राफ का। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे इस पैराग्राफ में मिलेगा, ये मेरा थर्ड पैराग्राफ है, इसमें मुझे मेरा आंसर मिलेगा थर्ड, फिल अप द ब्लैंक्स का। तो यहाँ पर आप फाइंड करें उसका आंसर, देन मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आपका आंसर रॉन्ग है या फिर आपका आंसर राइट है। तो आपको आपका आंसर इस पैराग्राफ में मिलेगा, यहां से लेकर आई होप आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अगर नहीं मारा तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगेन मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है और यहाँ पर इसका एंड होता है, और आपको थर्ड आंसर यहाँ मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये इसका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का एक हिंट दे देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। देयर वर सेवरल रीजन, काफी ज्यादा रीजन है प्लास्टिक है 9th सेंचुरी। कीवर्ड इसकी अंडरलाइन करना, पहले पहले सीधा कीवर्ड फाइंड करना, कीवर्ड फाइंड करने के बाद बीन मेड मतलब कि वो पास्ट में पूछेगा कि उसका बन चुका था, उसकी बनतर किस फील्ड में था, और इसकी सर्च ऑफ अल्टरनेटिव टू नेचुरल सोर्स ऑफ आयोरी, की मतलब कि इसकी सर्च की गई थी अल्टरनेटिव को लेकर नेचुरल सोर्स में। तो ये टोटली पास्ट में जाने वाला क्वेश्चन है। पैराफ्रेज कर कर मुझे थर्ड का आंसर जरूर बताना कि थर्ड का आंसर क्या आया, तो मैं कमेंट में बताऊंगा कि आपका आंसर रॉन्ग है या फिर आपका आंसर राइट है।